पिछले समय की बात है, कोरोना का वक्त था, मैं भूल गया, हेलो करने की आदत है, मैंने हेलो की, वो कह रहा है, मैंने बोला यार इंसल्ट हो गई। लेकिन ध्यान से सुनिएगा, एक वक्त आया, अभी आप हेलो करते हैं, दूसरा भी हेलो देता है। ऐसे ही पवित्र आत्मा चाहता है मैं इधर से सामर्थ उंडेलूं, आप उधर से रिसीव करने वाले होने चाहिए, जिससे परमेश्वर की शक्ति बढ़ेगी। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। तुम जिसकी आराधना करते हो तुम उसे नहीं जानते, परंतु जिसकी हम करते हैं, यहां पर यीशु मसीह कह रहे हैं जिसकी मैं करता हूं या हम करते हैं उसको हम जानते हैं। आप किसकी आराधना करते? दो स्वामी हैं। किसकी आराधना करते हैं? परमेश्वर यहोवा। दो स्वामी हैं, परमेश्वर यहोवा। दो रास्ते हैं, एक सकरा और एक चौड़ा। चौड़े पर वो धनवान कितने ही मिल जाएंगे। आज से कुछ साल पहले की बात है, मैं कई बार बताया मैंने, मेरे घर में एक व्यक्ति पहुंचता है, बहुत बड़ा बिजनेसमैन, सूटकेस लेकर। आर यू विनोद प्रोचिया? जी मैं विनोद प्रोचिया। ओह प्लीज टेक यू सीट। ओके ठीक है सीट। हाँ हाँ, मैं भी बैठा, वो भी बैठा। सर मैं कुछ आपको देना चाहता हूं। जी दीजिए। उन्होंने सूटकेस खोला, माय गॉड, सूटकेस में इतना पैसा था मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखा। पूरा सूटकेस भरा पड़ा था। मैं तो बैठा बैठा ये अमीर सा महसूस कर रहा था। मैंने बोला ये किसके लिए? आपके लिए है। मैंने बोला एक मिनट, मैं ना पापा से पूछा हूं कि ये लेना है या नहीं। और मैंने तो खुश था, मेरी सारी चिंताएं दूर हो गई। आपको नहीं मालूम, उन दिनों में मैं बहुत कर्जे में था, बहुत नीडी था, बहुत जरूरतमंद था। और मैं बताऊं लाखों के कर्जे में था मैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं अपने पापा के पास गया। उन्होंने बोला हाँ हाँ पूछो, जिससे पूछना पूछो। और मैं पापा के पास गया और बातचीत करता रहा। थोड़ी देर के बाद मैं पापा से मिलकर वापस आता हूं। जब गया था तो खुश था, और जब वापस आया तो मुंह लटका हुआ था कद्दू की तरह। वापस आया और उसको बोला भैया ये इसको बंद कर दीजिए। हाँ जी, किसको बंद कर दीजिए? हाँ हाँ बंद तो करना ही है। कर दिया, इसको ले जाइए। विनोद जी क्या बात कर रहे हैं? सिर्फ यही नहीं है, ये थोड़ा नहीं है, ये चाबी, वरना उस समय वरना नवी चली थी। कहते ये गाड़ी भी आपको दे रहा हूं, विद कोठी दूंगा। मेरे अंकल चला जा। क्यों कह रहे हैं? पापा मना कर रहे हैं। पापा से मेरी बात करवा। कौन है पापा? मैं कहा पापा दिखाई नहीं देते। मैं जिस पापा की बात कर रहा हूं वो पापा आपसे बात नहीं करेंगे। क्यों भैया, ऐसा क्यों? अरे भैया वो पापा यीशु मसीह है। कहता कि सर एक बार और सोच लीजिए। सोच लिया, आप जाइए। आप मानेंगे, मैं रो नहीं रहा था, मुझे खुशी थी कि मैंने अपने पापा की बात को माना। लेकिन वो रो रहा था कि मैंने लाइफ में पहली बार असली प्रचारक देखा। सोचिए, क्या आप फंसे हो, परमेश्वर की आवाज सुनाई देगी? मेरा सवाल है आपसे, जब आपके ऊपर लाखों का कर्जा हो और आपको कोई लालच दे रहा हो, तो क्या परमेश्वर की आवाज सुनाई देगी? आप सब चुप हो गए, आवाज नहीं आ रही। मैं ऑनलाइन लोगों से पूछना चाहूंगा, जब आपको कोई लालच दे और आप बहुत दबे हो, आप बहुत बुरी तरह से फंसे हो और आपको परमेश्वर आवाज दे नो, क्या वो 9 सुनाई देगा या 10 सुनाई देगा? हाँ जी, 10 सुनाई देगा, 9 नहीं सुनेगा। हाँ या ना? ऑनलाइन मुझे बताइए क्या सुनाई देगा आपको? जो ऑनलाइन मुझे देख रहे हैं, मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं, आपको क्या सुनाई देगा जब आप बहुत नीडी हो, आपकी सारी जरूरतें आपके सामने खड़ी हो
और कोई ऐसा व्यक्ति आपको मिल जाए, आज ही आपकी जिंदगी पलटने वाला, आज ही पलट जाएगा सारा कुछ है, आप क्या करेंगे? मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं। ओह माय गॉड, ऑनलाइन लिख रहे हैं नहीं, वे हम नहीं लेने वाले। प्रेज़ द लॉर्ड। कुछ लोग 10 बता रहे हैं कि हम तो 9 सुनेंगे, कुछ लोग बोल रहे हैं हम तो 9 सुनेंगे, बहुत कम मात्रा में। ओह प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। किसी एक ने कहा 10, बाकी सब लोग कह रहे हैं नो 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 नो, नहीं और नो। प्रेज़ द लॉर्ड। ध्यान से सुनिएगा, यदि आप 9 को चूज करते हैं तो परमेश्वर आपके लिए सारे वो द्वार खोलने की सामर्थ्य रखता है। आमेन। सकरा मार्ग, सकरे मार्ग में आप इस तरीके की चाल हो गई, आप दौड़ भी नहीं सकते, लेकिन चौड़े रास्ते में ट्रक लेकर घूम सकते हैं। टाटा का हो चाहे फिर अशोक कंपनी का हो, अशोका, आप प्लेन उड़ा सकते हैं। इधर को मोड़िए, आपको साइड देगा कोई ना कोई, उधर को मोड़िए, क्या कहते हैं। लेकिन याद रखिए, जब आप पवित्र आत्मा की आवाज को सुनेंगे तब वो जो सकरा मार्ग होगा, आप ऐसे हो जाएंगे उसमें, और फिर आप कैसे दौड़ेंगे, आप थकेंगे नहीं। बाइबल में कहीं नहीं लिखा कि तुम्हारे पास गाड़ियां होंगी, बाइबल में लिखा तुम दौड़ोगे परंतु तुम दौड़ोगे परंतु थकोगे नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। इसका मतलब परमेश्वर हमारी दौड़ में ही आशीष दे देगा। आमेन, आमेन। आगे पढ़िए। तुम उसकी पूजा करते हो जिसे तुम नहीं जानते, हम उसकी पूजा करते हैं भैया जिसको जानते हैं। आगे पढ़िए। क्योंकि उद्धार यहूदियों में से है। उद्धार यहूदियों में से है। यीशु मसीह ने बताया उद्धार यहूदियों में से है, क्योंकि यीशु मसीह यहूदियों में पैदा हुआ था, इसलिए यीशु मसीह अपनी बात कर रहे थे कि उद्धार, छुटकारा यहूदियों में से है। जी आगे पढ़ें। परंतु वह समय आता है, परंतु वो समय आता है, ये भविष्यद्वक्ता जिनका नाम यीशु मसीह है, ये भविष्यवाणी करने से रुक ही नहीं रहे। हालेलुया। पहले भी भविष्यवाणी की। वो समय आता है जब ना तो पहाड़ पर ना यरूशलेम में, बल्कि सारे देश में आराधना होगी। आपको मालूम है यहां पर तो यही लिखा ना कि ना तो पहाड़ पर ना यरूशलेम में, कहीं लिखा है पूरे देश में, पूरे संसार में। ये मैंने जब पढ़ा तो पूछा प्रभु इसका मतलब क्या, तब प्रभु ने मुझे बोला तू उस जगह खड़ा होकर आराधना कर रहा है जहां की बात यीशु मसीह ने सामरी औरत से कही थी। हम अदर कंट्री में हैं, आज अलग से अलग देश के अंदर यीशु मसीह की आराधना होती है। क्या सिर्फ पहाड़ पर ही होती है? क्या सिर्फ यरूशलेम में ही होती है? आज पूरे संसार में आराधना हो रही है। ओ रे बेशिखरे कहते, पूरे संसार के अंदर आराधना चल रही है। क्या सिर्फ इतवार को होती है? नहीं। क्या सिर्फ वीरवार को होती है? नहीं। कई ऐसी जगहें हैं जहां 24 घंटे आराधना चलती है। 24 घंटे। नहीं विश्वास तो ऑनलाइन डालिए और आपको दिखाई देगा 24 आवर्स, है ना, आराधना चल रही है। प्रेज़ द लॉर्ड। जी मुन्ना आगे पढ़। परंतु वह समय आता है, परंतु वो समय आता है, वरन अब भी है, हो वरन अब भी है, आता भी है और अब भी है, आएगा भी और अभी भी है। क्योंकि अभी है, यीशु मसीह कह रहे थे मैं कर रहा हूं। आएगा यानी विनोद प्रोचिया करेगा, आप करेंगे, हम सब मिलकर करेंगे। जी। जिसमें सच्चे भक्त पिता की आराधना, जिसमें सच्चे भक्त पिता की आराधना, पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे। यहां पर बोलिए, सब बोलिए, क्या क्या कैसे करेंगे? आत्मा और सच्चाई से। ऊंची आवाज में बोले, कैसे करेंगे? आत्मा और सच्चाई से। हम आत्मा और सच्चाई की जो बात है इसको 2 भागों में बांट देंगे। कुछ लोग बोले आत्मा, कुछ बोलिए सच्चाई। सच्चाई।
दो भाग आ गए यहां, आत्मा और सच्चाई। अब बताइए आत्मा कौन? आत्मा कौन? हाँ, आप सही कह रहे हैं, क्यों झिझक रहे हैं? बोलिए ना। अब तो ऐसे कर रहे हैं जैसे इंग्लिश ना बोलने वाला करता है। हाँ जी, आत्मा और सच्चाई। आत्मा कौन? परमेश्वर। ओह, मैं सामर्थ महसूस कर रहा हूं। भाई गॉड, देखो यार, कहीं भूकंप तो नहीं आ रहा? मुझे लग रहा है मेरी स्टेज हिल रही है। आपकी भी हिल रही है? हैं? शिखारा बाखाना। ओह, इसका मतलब पवित्र परमेश्वर का सामर्थ हमारे बीच में है। मैं इस वक्त खड़ा नहीं रह पा रहा हूं, मालूम नहीं क्यों हो रहा है ऐसा। मेरा ये सिर पूरा सुन्न हो गया। रेबे शिखरे कहते हैं। प्रभु मुझे सामर्थ दीजिए। देखिए, पहले कभी किया ऐसा? पहले कभी नहीं किया, मालूम नहीं। पूरी मैं अभी भी मेरी स्टेज हिल रही है। इसका मतलब, ओह माय गॉड, देखिए वो पीछे भी वो बहन खड़ी हुई एकदम से गिर गई। ये परमेश्वर की सामर्थ है। जब आप खो जाएंगे, पूरे दिल से सुनेंगे तो परमेश्वर काम करेगा। वो जो बहन गिरी है उसके ऊपर परमेश्वर की सामर्थ है। प्रेज़ द लॉर्ड। ध्यान से सुनिए, कहां थे हम? अब मैं, हाँ, आत्मा और किसकी आराधना? आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें। आमीन। आत्मा परमेश्वर है, सच्चाई कौन है? सच्चाई कौन है? यही आपको इसका मतलब सीखने की जरूरत है। सच्चाई कौन है? यीशु मसीह है। लेकिन वहां लिखा है कि, फिर से पढ़ो उसी बात को, फिर से पढ़ो। में आता है, परंतु वो समय आता है। सब ऊंची आवाज में बोलिए, परंतु वो समय आता है, वरन अब भी है। ओ, कौन से भक्त? कौन से भक्त? अब गौर कीजिए, आत्मा कौन है? तो सच्चाई कौन है? अरे यार, हाँ, ये कौन बोला? हाँ, मुझे लग रहा आप सीख भी रहे हैं, थोड़ा थोड़ा नींद भी आ रही है। नींद आ रही है? ऊंची आवाज में बोलिए, मैं सो नहीं रहा हूं, जाग रहा हूं। आमीन, मुझे विश्वास हो गया आप जाग रहे हैं। सुनिए, हमने दो चीजें सुनी। परमेश्वर रूह और सच्चाई से, कहते हैं ऐसा वक्त आएगा जब सच्चे भक्त रूह और सच्चाई से परमेश्वर की महिमा करेंगे। पढ़ दो इसको, फिर समझेंगे ये। परंतु वह समय आता है, परंतु वो समय आता है, वरन अब भी है, हाँ जी, वरन अभी भी है, यहां भी है, जिसमें सच्चे भक्त पिता की आराधना, आमीन, पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे। कौन से भक्त? कैसे करेंगे? ओ, ध्यान से सुनिएगा। आपको मालूम है, जकरिया के वक्त में हुआ था, एक बहुत बड़ा रिवाइवल आया था। जकरिया के वक्त में इतिहास में लिखा है। वो क्या रिवाइवल आया था? आराधना करने वाले, वीणा बजाने वाले, सारंगी बजाने वाले लेवी थे। कौन थे? लेवी मीन्स पास्टर, याजक। ओ, वो बजा रहे थे। वो रिवाइवल है। प्रेज द लॉर्ड। कहने का मतलब, जब रिवाइवल आता है तो बजाने वाले भी सेवकाई में आ जाते हैं। कुछ समझ रहे हैं? फिर वो डिसीजन लेते हैं, निर्णय लेते हैं और कहते हैं, प्रभु मैं तेरे लिए और तू मेरे लिए।
प्रेज द लॉर्ड। ध्यान रखना, यहाँ ये ना सोचे मुझे सुनाया जा रहा है, ये बिल्कुल मत सोचना। और अगर ये सोचेंगे तो याद रखिएगा आप अपने दिमाग को, बुद्धि को मौका दे रहे हैं, फिर वहां परमेश्वर काम नहीं कर पाएगा। आप यहां ये सोचिए पवित्र आत्मा मुझसे बात कर रहा है, क्योंकि पुलपिट किसी को ब्लेम करने के लिए नहीं है, पुलपिट आत्मा की बात को लेकर आने के लिए है, आत्मा की बात को प्रकट करने के लिए है। प्रेज द लॉर्ड, आमेन। अगर मैं किसी को ब्लेम कर रहा होता तो आप आनंद में ना आते, ये पुलपिट ना हिलती। प्रेज द लॉर्ड। यहां सामर्थ फैल रहा है। ये गहरी बात है या नहीं? जो अगली बात बोलने जा रहा हूं वो भी गहरी है। किस किस को लग रहा है कि गहरी है? आप समझ सकते थे क्या लिखा है यहां? समझ सकते थे? इम्पॉसिबल है इसको समझना, लेकिन जिसने लिखा है उसका नाम पवित्र आत्मा, यानी परमेश्वर के आत्मा की प्रेरणा के द्वारा यह वचन लिखा गया, तो वही समझा सकता है। ध्यान से सुनिएगा, आत्मा और सच्चाई से सच्चे भक्त आगे बढ़े। क्योंकि पिता अपने लिए हाँ, ऐसे ही आराधकों को ढूंढता है। पिता अपने लिए ऐसे ही आराधकों को ढूंढता है। आत्मा कौन है? परमेश्वर। तो सच्चाई कौन है? आमेन। कौन है? ऊंची आवाज में बोलिए, कौन है? कौन है? सच्चे भक्त सच्चाई से आराधना करेंगे, तब क्या होगा वहां? ध्यान से सुनिएगा, बड़ा चमत्कार होगा और जागृति आएगी। वो क्या होगी? अगर सच्चे भक्त नहीं हैं, बिना, आपको मालूम है, बिना आत्मा के भी आराधना हो जाती है, अच्छी आराधना हो जाती है, बेस्ट आराधना, उसको लोग पसंद करते हैं। लोग कहते हैं वाह, आराधना तो आपकी है, गजब की। मैं आज से कुछ समय पहले की बात बताता हूं, जहां पर यीशु मसीह नहीं था पर आराधना हो रही थी। आज से कुछ साल पहले की बात, एक जगह पर एक परमेश्वर का सेवक एक जगह पर जाकर दरवाजा खटखटाता है, जो कि ट्रांसपेरेंट था, यानी कांच का गिलास था, और वो जाकर खटखटाता है और एक व्यक्ति आता, उसने पूछा, जी बोलिए क्या बात है? उन्होंने बोला, सर मैं भी यीशु मसीह को मानता हूं, मुझे अंदर आराधना करने के लिए आने दीजिए। और उसने बोला, ये गोरों का चर्च है। किसका चर्च है? ये कालों का चर्च नहीं है। वो क्योंकि खटखटाने वाला व्यक्ति अफ्रीका से था और जो आराधना कर रहे थे वो सब गोरे थे, तो उन्होंने बोला ये तो गोरों का चर्च है भाई, कालों का चर्च नहीं है। तो वो व्यक्ति बड़ा हैरान हुआ, उसने बोला, सर प्लीज, बहुत समय हो गया, काफी समय से मैंने चर्च अटेंड नहीं किया, मुझे अटेंड करने दीजिए, मैं आराधना करना चाहता हूं परमेश्वर की। उसने बोला नहीं नहीं। उसके अंदर फिर से आया और वो फिर गया, फिर जाके एक बार खटखटाया। उसने बोला, सर प्लीज। उसने बोला, कोई प्लीज नहीं, गेट आउट। और वो व्यक्ति वहां से आ गया और एक सूखा सा पेड़ था और उस जगह पर जाकर वो रोने लगा, फूट फूट कर रोने लगा, बहुत रोया, बहुत रोया, बहुत रोया। रो रो कर उसने कहा, प्रभु ये तेरा चर्च है, ये मुझे अंदर नहीं आने दे रहे, मैं तो तेरी महिमा करूं, आप जाके इनको कहो ना मुझे अंदर आने दे। और अचानक से एक लंबा स्मार्ट सा आदमी आता है और उसने आके कहा, ए भाई बेटे क्यों रो रहे हो आप? उसने बोला, ये लोग मुझे अंदर नहीं जाने दे रहे। तो उस लंबे व्यक्ति ने बोला, मुझे ध्यान से देख, क्या मुझे पहचानता? उसने, ओ प्रभु आप, ओ प्रभु यीशु आप? उसने बोला, हाँ मैं। प्रभु इन्होंने मुझे अंदर नहीं जाने दिया, आपकी आराधना नहीं करने दिया, और प्रभु मैं आपको शिकायत करता हूं। प्रभु यीशु ने बोला, तू तो आज अंदर नहीं गया, मैं तो बरसों से अंदर ही नहीं गया। किस किस को समझ आए? मैं तो बेटा बरसों से, कई सालों से बाहर हूं, तू तो आज नहीं गया अंदर। हम दोनों आराधना करेंगे, क्योंकि परमेश्वर को रूह और सच्चाई से आराधना करने वालों की खोज रहती है। प्रेज द लॉर्ड। हो सकता है बीड़ी पीकर, सिगरेट पीकर, दारू पीकर आप खड़े हो जाएं और आप ताली बजाएं और कोई नहीं जानता, लेकिन परमेश्वर देख रहा है। परमेश्वर को कौन से आराधक चाहिए? ऊंची आवाज में बोलिए, कौन से आराधक चाहिए? सच्चे आराधक।
आत्मा कौन है? परमेश्वर। सच्चे आराधक कौन है? सच्चे भक्त। आमीन। सच्चे भक्त। और ध्यान से सुनिएगा, दो काम होते हैं। यदि आप सच्चे भक्त हैं तो आत्मा भी काम करेगा। यदि आप सच्चे भक्त हैं तो परमेश्वर का वचन काम करेगा। यदि आप सच्चे भक्त हैं तो लोग रो पड़ेंगे। आप सच्चे भक्त हैं तो लोग टूट जाएंगे। आप सच्चे भक्त हैं तो लोग साल्वेशन को रिसीव करेंगे। आप सच्चे भक्त हैं तो क्या होगा? जागृति आएगी, आप हिल जाएंगे, आपके अंदर परमेश्वर की पवित्र आत्मा की कपकपी होगी। आपके अंदर से जो बहेगा वो इसलिए बहेगा क्योंकि आपके शब्द आत्मा के अधीन आ गए। सच्चे भक्त वे हैं जो आत्मा के अधीन रहते हैं। सच्चे भक्त, ध्यान से सुनिएगा, हमें किसी को देखने की जो मैनू आत्मिक नहीं लगता, ये गाने वाला वो आत्मिक नहीं है, वो आत्मिक नहीं है। आप नाप तोल नहीं करेंगे, परंतु यहां पर लिखा वो खोजता है। आप अगर किसी को कहते हैं ये आत्मिक नहीं, वो आत्मिक नहीं, आपको क्या लेना देना? क्या आपको अपनी आराधना करवानी है? क्या आप किसी को नाप तोल कर कर आप आराधना करवाना चाहते हैं अपनी? नहीं, ये काम परमेश्वर का है। प्रेज द लॉर्ड। ये परमेश्वर देखेगा, वो आत्मिक नहीं, ये आत्मिक नहीं, वो आत्मिक नहीं, ये आत्मिक नहीं। और कौन सच्चा है इनमें से? जो सच्चा है उसकी आराधना को वो रिसीव करेगा। आमीन। ध्यान से सुनिएगा, आत्मा और सच्चाई, दो भाग हमने तैयार किए, आत्मा और सच्चाई। आत्मा परमेश्वर है, सच्चाई हम में से काम करेगी। प्रेज द लॉर्ड। हम में से सच्चाई निकलेगी, हम में से सच्चाई को परमेश्वर निकालना चाहता है। यीशु मसीह हम में रहना चाहता है। परमेश्वर का वचन कहता, आकाश मेरा सिंहासन, पृथ्वी मेरे पैरों की, तो पृथ्वी मेरे पैरों की चौकी। तुम पृथ्वी पर ऐसा कौन सा घर बनाओगे जिसमें मैं रह सकूं? तुम्हारा दिल मेरा मंदिर है। आमीन। और रेबे शिखरे, तुम्हारा दिल मेरा मंदिर है। मैं तुम में रहना चाहता हूं, मैं तुम में से आराधना को चाहता हूं, मैं तुम में से निकलने वाले शब्दों को सुनना चाहता हूं। तुम्हारे अंदर से जो शब्द निकले वो सच्चाई से भरे हुए हों, सच से लदे हुए हों। प्रेज द लॉर्ड। आराधना सीखी नहीं जाती, आराधना परमेश्वर का आत्मा सिखाता है। किस किस को समझ आई? आराधना आदमी नहीं सिखा सकता, आराधना पवित्र आत्मा सिखाता है।